यस। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे एंड आप लोगों की स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज के सेशन में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का विविध प्रश्नावली। ठीक ना। चैप्टर 6 का विविध प्रश्नावली छूट गया था। मतलब छूट गया था, मतलब छोड़ दिया था इसको। मैंने कहा था बाद में कर पाऊंगा। ठीक है, बच्चे के कमेंट्स आ रहे थे सब। आप विविध प्रश्नावली भी निपटा दीजिए। ठीक है ना, बाकी सारे एक्सरसाइज तो निपटा दिए हैं। विविध प्रश्नावली नहीं निपटा है तो विविध प्रश्नावली को करवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, वीडियोस अपलोड कर दूंगा इसके। ठीक, तो इसी के रिगार्डिंग आज विविध प्रश्नावली का वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये वीडियो आपको मिल जाएगा प्रीमियर में। ठीक है ना। सो और बाकी कल लाइव क्लास होगा जिसमें हम 7.8 डिस्कस करेंगे। 7.7 तक हमारा फिनिश हो चुका है, 7.8 बचा होगा। है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विविध प्रश्नावली। इसमें आपको ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको इसमें रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, परिवर्तन की दर। उसके बाद आपका मैक्सिमम मिनिमा, और उसके बाद सन्निकट, एंड देन आपका जो है स्पर्शिका और अभिलंब रेखा का समीकरण, उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और वर्धमान और परासमान के क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलेंगे। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। बस आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से होना है, ये आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। अच्छा चलिए, आप क्या आइडेंटिफाई, मैं आपको बताऊंगा, फिर आप सीख जाएंगे तो फिर खुद से आप कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक। और दूसरी चीज बेटा, जिन बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दो। ठीक है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो बेटा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है। देखिए, विभिन्न प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है बेटा, अवकलज का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। क्या कहना है? अवकलज का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना बेटा? इसका सन्निकट मान निकाल। तो 17/81 17/81 की घात 1/4 है बेटा। तो देखो अब इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखो 17 जो है ना, इस 17 को आप लिखोगे 16+1/81 की घात कितना? 1/4। ठीक। तो देखो अब यहाँ पे 16 को लिख सकते हो 2 की घात 4 प्लस 1 ये 3 की घात 4 की घात 1/4। तो 3 की घात 4 की घात 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो उसको लिखेंगे 2 की घात 4 की घात 1/4/3 हो जाएगा। ठीक। तो इसका आप सन्निकट मान निकालो, 2 की घात 4 प्लस 1 मतलब 17 की घात 1/4, इसका सन्निकट आप मान निकालो। ठीक है। इसका सन्निकट मान जो भी आएगा उसको आप 3 से भाग कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 की घात 4 प्लस 1 की घात 1/4 का सन्निकट मान, का सन्निकट मान। तो इसका सन्निकट मान निकालेंगे तो इसका सन्निकट मान निकालेंगे सिंपल। आपका x का वैल्यू क्या होगा? 2 की घात 4। अच्छा, डेल्टा x कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे x का जो वैल्यू है 2 की घात 4 हो जाएगा और डेल्टा x आपका कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अब यहाँ पे सिंपल आप मान लेते हैं y। माना y बराबर x की घात 4। इसका अवकलन कर दो, डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका जाए dy/dx इज इक्वल टू, ये आपका जाए d/dx x की पावर 4। क्या जाएगा? d/dx x की पावर 4। देखो x की पावर 4 का अगर आप अवकलन करते हैं तो 4x की पावर कितना बचेगा बेटा? -3। सॉरी, घात 1/4 होगा बेटा, 1/4। ठीक। तो 1/4 नीचे आ जाएगा और इसमें से अगर हम 1/4 में से एक कम करते हैं, घटाते हैं, तो देखो आपका मिलेगा 1/4 एज इट इज। तो x की घात 1/4 माइनस का 1। ठीक है, 4 कम 4, 4 माइनस से कितना जाएगा? 3। तो 1/4 और x की घात माइनस का 3/4 हो जाएगा। इसको नीचे ले लेंगे तो यहां से आपका dy/dx का मान हो जाएगा बेटा 1/4 x की घात 3/4। देखो x का मान कितना है? 2 की घात 4। यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणा 2 की घात 4 की घात 3/4 की घात कितना बेटा? 3/4। देखो यहाँ पे ये 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? 1। तो 2 की घात 3
तो 1/4 गुणा 2 की घात 3, तो ये आपका जाएगा 1/4 गुणा 2 की घात 4, सर कितना, 4 कैंसिल, ठीक है, 2 की घात 3, 2 की घात 3 कितना आ जाएगा, 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो ये आपका जाएगा 1/32, ठीक है, क्या जाएगा 1/32। तो dy/dx का वैल्यू कितना जाएगा, 1/32 हो जाएगा। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी भाई, कैसे हो? एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो बेटा, और वीडियो को शेयर भी जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करें तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेटा। तो dy/dx का वैल्यू हो गया, तो यहाँ पे आप निकालेंगे डेल्टा एक्स, सॉरी डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई आपका हो जाएगा सिंपली dy/dx इंटू डेल्टा एक्स। अच्छा, dy/dx का वैल्यू कितना है, 1/32 गुणा डेल्टा एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आपका है 1, तो डेल्टा एक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1/32 अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/32, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा बेटा यहाँ पे 0.03125, कितना आएगा 0.03125, ये आपका डेल्टा वाई हो जाएगा, ये आपका डेल्टा वाई का वैल्यू हो जाएगा 0.03125, ठीक हो गया, यस इट इज डेल्टा वाई। अच्छा देखो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मतलब आपका यहाँ पे 2 की घात 4, 2 की घात 4 प्लस 1 की घात 1/4, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 4 की घात 1/4 प्लस का क्या जाएगा बेटा, डेल्टा वाई, ठीक है ना। तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये आपका जाएगा 2 प्लस का 0.03125, अगर ऐड करेंगे तो ये आपका 2.03125, ठीक है। हमें निकालना वैल्यू 17/81 की घात 1/4, इसका वैल्यू निकालना, तो ये आपका जाएगा 17 की पावर 1/4/3, और 17 की पावर 1/4 इसका वैल्यू हो गया 3.03125/3। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 2.03125 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, 3 से, तो ये आपका जाएगा बेटा 0.677, कितना आएगा इसका आंसर, 0.677 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 की पावर माइनस का 1/5। 33 का मतलब हो गया बेटा, 33 का मतलब क्या हो गया, 33 का मतलब हो गया 32 प्लस 1, 32 प्लस 1, और इसको ऐसे लिखो, सबसे पहले देखो 1/33 की पावर 1/5, माइनस का दे रखा ना पावर, इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 के डिवाइड में लिख लेंगे, तो इसको लिखेंगे 1/देखो 32 प्लस 1, कितना 32 प्लस 1 की घात 1/5, तो 32 प्लस 1, 32 प्लस 1 की घात 1/5, 32 को आप लिख सकते हो देखो 2 की घात 5 प्लस 1 की घात 1/5। तो यहां पे देखो x का जो वैल्यू होगा बेटा, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 2 की पावर 5, और डेल्टा x इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा x आपका 1 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू है 2 की घात 5 और डेल्टा x का वैल्यू बेटा 1, यहाँ पे देखो तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो y बराबर आपका हो जाएगा x की घात 1/5, यहाँ पे कितना देगा घात 1/5, तो x की घात 1/5, ठीक है। देखो x, इसका अगर हम अवकलन करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू, देखो d/dx x की पावर 1/5, अगर हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपका जो 1/5 और x की पावर 1/5 माइनस का 1, 5 का 5, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो 1/5 और x की घात माइनस का 4/5, x की घात 5 सॉरी 1/5 इंटू एक्स की घात 4/5 माइनस का हो जाएगा, तो यहां से देखो dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू 1/5 x की पावर 4/5, x की पावर 4/5, ठीक। तो देखो यहाँ पे 1/5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है बेटा, 2 की घात 5, तो 2 की घात 5 की घात 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचे 1/2 गुणा, देखो 2 की घात 4 बचेगा यहाँ पे, ऐसे लिखते हो 2 की घात 4 गुणा 5, यहाँ बचेगा 2 की घात 4 और ये 5 में यहाँ पे लिख दिया आपने।
तो 1/4 कितना, 1/2 की घात 4, 1/2 की घात 4 कितना हो जाएगा बेटा, 2 की घात 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 16 × 5, तो 16×5 कितना जाएगा बेटा 80 हो जाएगा। तो dy बाई dx का वैल्यू कितना हो गया, 1/80 हो गया। हम यहाँ पे डेल्टा y का वैल्यू निकालेंगे, तो डेल्टा y आपका हो जाएगा dy/dx इंटू डेल्टा x। तो dy/dx की वैल्यू 80 और डेल्टा x की वैल्यू कितना है बेटा 1। ठीक है, अच्छा 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, 80 से, तो आपको ये मिलेगा 0.0125। डेल्टा y का वैल्यू कितना मिलेगा 0.0125। ओ हो गई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो 2 की घात 4, 4 है 5 है, कितना है यहाँ पे 2 की घात 5 प्लस है, 2 की घात 5 प्लस, तो 2 की घात 5 प्लस 1 की घात 1/5, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 2 की घात 5 प्लस का डेल्टा वाई, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना बचेगा बेटा 2, प्लस डेल्टा वाई का वैल्यू है 0.0125। अगर इसको ऐड करेंगे तो 2.0125 हो जाएगा। ठीक, बट हमें निकालना है 1/2 प्लस 1 की पावर 1/5, इट मीन्स 1/33 की पावर 1/5। इसका जो वैल्यू होगा ये जब 1 डिवाइडेड बाय 2.0125। ठीक है, अब 1 को डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइड कर देते हैं इसको 2.0125 से, 25 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका अप्रोक्स आएगा 0.496। कितना आएगा 0.496, कितना आएगा 0.4968। एक प्लेस और लिखोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि fx इज इक्वल टू log x अपॉन x द्वारा प्रदत्त फलन x इज इक्वल टू e पर उच्चतम। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि x इक्वल टू e पर इसका जो वैल्यू है बेटा मैक्सिमम है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन है fx इज इक्वल टू क्या दे बेटा log x अपॉन x। ठीक, इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। ठीक है ना, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश x इज इक्वल टू जब d/dx log x डिवाइडेड बाय x। देखो दो फंक्शन है, डिवाइड में है तो यहाँ पे डिवीजन रूल यूज करेंगे, तो आपका x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस आपका log x एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x। क्या जाए बेटा x का डिफरेंशिएशन हो जाए डिवाइड बाय x का स्क्वायर, नीचे वाले फंक्शन का क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो log x का अवकलन अगर हम करते हैं तो 1/x, तो x इंटू 1/x माइनस का x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये आपका जब बेटा log x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या 1, तो 1 माइनस का log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये तो हो गया आपका f डैश x। इसका दोबारा से अवकलन करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू देखो d/dx 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, 1/log x अपॉन x स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी आप डिवीजन रूल यूज करेंगे बेटा, तो डिवीजन रूल अगर यूज करते हैं तो ये आपका x स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे आपका जो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस का log x क्या जाएगा 1 माइनस का log x माइनस 1 माइनस log x आपका एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का स्क्वायर, तो x की पावर हो जाएगा बेटा वो। देखो यहाँ पे log x 1 का तो हो जाएगा 0, log x का हो जाएगा 1/x माइनस का 1/x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आपका जाएगा बेटा x स्क्वायर इंटू माइनस 1/x प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे साइन माइनस। ठीक है ना, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो ये आपका जाएगा बेटा यहाँ पे देखो ये जो 1 माइनस का log x और x स्क्वायर का अगर अवकलन करेंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा बेटा, और डिवाइड बाय x की पावर 4। देखो यहाँ पे x स्क्वायर का अगर हम अवकलन करेंगे तो कितना आएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस log x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक,
तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस का x। तो माइनस एक्स 2x के अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो ये माइनस का 2x, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और प्लस का 2x log x और डिवाइडेड बाय x की पावर 4। तो यहाँ पे माइनस एक्स माइनस का 2x, ये आपका जो माइनस का 3x, माइनस 3x और प्लस का 2x log x डिवाइडेड बाय x की पावर। देखो ऊपर से x कॉमन आएगा, नीचे से एक x कैंसिल कर देना, तो ये आपका जो माइनस का 3 प्लस का 2 log x डिवाइडेड बाय x की पावर 3। क्या जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2 log x डिवाइड बाय क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, डिवाइड बाय x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब यहां पे आप क्या करोगे, पुटिंग करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, सुनाओ पुटिंग। तो अगर हम यहां पे पुटिंग करते हैं बेटा, क्या पुटिंग करेंगे, पुटिंग देखो, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो एफ डैश एक्स हमारे पास है 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या है, 1 माइनस ये आपका जो लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जब 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। तो यहां से आपका जब बेटा लॉग एक्स इज इक्वल टू 1, लॉग एक्स इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू ई हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है देखो लॉग ई बेस पे x का वैल्यू है, और ये लॉग ई बेस पे जब e का वैल्यू होता है बेटा, उसका वैल्यू होता है 1। लॉग ई बेस पे e का वैल्यू 1 होता है, तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं लॉग ई बेस पे e। ठीक है, दोनों पक्षों में अगर तुलना करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा बेटा, e मिलेगा। ठीक है ना, x के इस वैल्यू पे, x के इस वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे log x का वैल्यू 1 रख देंगे, तो -3 प्लस का 2। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखो एट x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ई पर f डबल डैश x का वैल्यू जो है, देखो अगर यहाँ पे log x का वैल्यू कितना बेटा 1, यहाँ पे 1 रख देंगे, तो -3 प्लस का 2 इंटू 1, तो ये प्लस का 2 और ये माइनस का 3 घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 बटा एक्स क्यूब हो जाएगा, मतलब ई का क्यूब हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है बेटा नेगेटिव आएगा, सिंपल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर f डबल डैश एक्स नेगेटिव है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू ई पर एफ एक्स का मान क्या होगा बेटा, उच्चतम। क्या होगा, उच्चतम, मतलब x इज इक्वल टू ई पर f डबल डैश एक्स का जो वैल्यू है वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। यही आपको क्वेश्चंस में आप प्रूव करना था कि x इक्वल टू ई पर इसका मान क्या है, उच्चतम। ठीक है, तो सिंपल सा बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चंस नहीं हुआ तो रिपीट करके एक बार जरूर देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी निश्चित आधार b के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर है, उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है। तो सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है, किसी निश्चित आधार b के एक समद्विबाहु त्रिभुज, कैसी भुजाएं बेटा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लो भाई। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये x है तो ये भी x है, और इसका आधार जो है बेटा वो अब मान लेते हैं b है। ठीक, तो कह रहे कि आधार आपका b दे रखा है, ये निश्चित, क्या दे रखा है, ये निश्चित है, b कांस्टेंट है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर की दर से घट रही है, मतलब x में जो परिवर्तन की जो दर दे रखा है बेटा, वो दे रखा है dx ओवर dt इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, घट रही है उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर है। मतलब इन दोनों की जो x का जो वैल्यू है, समान भुजाएं यहां पे कह रहे हैं ना, समान भुजाएं आधार के बराबर है, मतलब ये कंडीशन दे रखा है कि जब x किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है। मतलब उस कंडीशन में उसका क्षेत्रफल कितने तेजी से घट रहा है, ये आपको ज्ञात करना। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालोगे सबसे पहले। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, यहां से एक लंब डाल दोगे, यहां से क्या करोगे, एक लंब डाल। ठीक, तो ये आपका जब b अपॉन 2, ये आपका जब b अपॉन, ठीक, नियमित कर देता मैं a b c। तो सबसे पहले AD निकालते हैं। तो त्रिभुज AD या ABD में जो AD भुजा है, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, AD का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका जो x स्क्वायर माइनस का b अपॉन 2 का स्क्वायर।
ठीक, रूट स्क्वायर लिखा ना हमने, तब उसको रूट में नहीं लिखा। तो यहाँ पे आपका AD इज इक्वल टू हो जाएगा, AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इस 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे बेटा ये आ जाएगा 2। तो AD इज इक्वल टू जब 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, AD का वैल्यू। अच्छा, हम बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, A बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार इसका है BC और ऊंचाई है बेटा AD। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा A बराबर 1/2 BC इंटू AD हो जाएगा, BC इंटू AD। तो A इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 1/2 BC तो आपका है B के बराबर, और AD है बेटा यहाँ पे रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2। देखो यहाँ पे BC जो है वो किसके बराबर है बेटा, ये B के बराबर है। तो BC की जगह आप लिखोगे B, और AD की जगह आप लिखोगे रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना। तो क्षेत्रफल जो A है, A जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन। क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष हम अगर इसका अवकलन करते हैं तो यहां पे आपको मिलेगा बेटा dA ओवर dx। क्या मिलेगा, dA ओवर dx इज इक्वल टू, देखो 1/4 b तो कांस्टेंट है, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 1/4 b भी कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, और इसको लिखोगे d ओवर dx। तो 4x स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर की पावर 1/2। रूट का मतलब होता है घात 1/2। तो सबसे पहले यहाँ पे घात का अवकलन करेंगे, फिर फंक्शन का अवकलन करेंगे। तो देखो ये आ जाएगा 1/4b गुणा 1/2, घात एक कम हो जाएगा बेटा, तो ये 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2। तो 1/2 में से अगर 1 माइनस करोगे घात तो कितना बचेगा, माइनस का 1/2 बचेगा। देन यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करोगे किससे, 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक ना, इसका डिफरेंशिएट करोगे 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आपका जब 1/8 और इसको ले लेंगे नीचे, तो ये इसको लिखोगे रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा बी स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो ये आपका 8x हो जाएगा। x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और 2 की 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8, और बी स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 0। तो यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे dA ओवर dx आपका हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट। यहाँ पे परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है ना, dx ओवर dt दे रखा है। तो यहाँ पे a का जब आप डिफरेंशिएट करोगे बेटा t के रिस्पेक्ट में करोगे, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, t के रिस्पेक्ट में करोगे, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं उससे। देखो बस यहाँ पे आप ले लेना t, यहाँ पे आप ले लेना t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो लास्ट में यहाँ पे आपका dx ओवर dt आ जाएगा। क्या जाएगा, dx ओवर dt, क्योंकि फिर x का डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में तो आपका dx ओवर dt हो जाएगा, और यहाँ पे लिख देना आप t, यहाँ पे t लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका जाएगा देखो bx अपॉन रूट ऑफ 4x स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर और इनटू dx ओवर dt। देखो एट x इज इक्वल टू b, कह रहे कि x जो है वो b के बराबर है, ठीक है, और dx ओवर dt का जो वैल्यू दे रखा है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। तो यहाँ पे dA ओवर dt का वैल्यू क्या जाएगा, तो इसका वैल्यू जाएगा b इंटू b का स्क्वायर डिवाइड कर रूट ऑफ, देखो ये आपका जब 4b का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू 3। ठीक, सॉल्व करो तो ये आपका b स्क्वायर, देखो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा, रूट 3b स्क्वायर इंटू 3। ठीक, तो b स्क्वायर का रूट निकालोगे तो b, और रूट 3 से इसको डिवाइड करता ना रूट 3 आ जाएगा, ये आपका जा रूट 3b हो जाएगा, दैट इज dA ओवर dt। तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालो तो यहां से b आ जाएगा बाहर, b से एक b को काटोगे तो b बचेगा,
और √3 से 3 को डिवाइड करोगे तो आपका √3 बचेगा। तो dA ओवर dt क्या हो जाएगा, √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट क्या जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि वक्र एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के बिंदु 1,2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना। तो वक्र एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के बिंदु 1,2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ढाल निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बेटा, 4 तो एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे बेटा, अवकलन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाए बेटा 2x इज इक्वल टू 4 dy ओवर dx। तो यहां से dy ओवर dx इज इक्वल टू जो 2x अपॉन 4, 2 से इसको डिवाइड कर देना तो ये आपका x/2 मतलब dy ओवर dx का जो वैल्यू है ये आपका आ गया x/2। ठीक है, तो एट पॉइंट तो यहां पे आपका पॉइंट दे रखा क्या 1,2। तो 1,2 पे dy ओवर dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, dy ओवर dx का वैल्यू, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये dy ओवर dx का वैल्यू हो गया। अब हम निकालेंगे अभिलंब रेखा की ढाल। क्या निकालेंगे, अभिलंब रेखा की ढाल। देखो अभिलंब रेखा की ढाल, तो अभिलंब रेखा की ढाल अगर हम निकालते हैं तो अभिलंब रेखा की ढाल m बराबर हो जाएगा बेटा, अभिलंब रेखा की ढाल m बराबर हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन dy ओवर dx। तो माइनस 1 अपॉन dy ओवर dx की वैल्यू है 1/2, तो ऊपर चला जाएगा तो m का वैल्यू हो जाए बेटा -2। मतलब अभिलंब रेखा की जो ढाल है -2 के बराबर। अभिलंब रेखा की जो ढाल है वो किसके बराबर है बेटा, -2 के बराबर। अच्छा ठीक है, हमें निकालना समीकरण। तो अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण, देखो अभिलंब रेखा का अगर समीकरण हम निकालते हैं तो अभिलंब रेखा का समीकरण हो जाएगा बेटा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस का x1। ठीक है, तो y माइनस y1, देखो ये बिंदु है, ये x1 है, ये आपका y1। तो y1 का वैल्यू 2, तो ये आपका जाए 2, m का वैल्यू है -2 और x माइनस x1 का वैल्यू कितना बेटा 1। ठीक है, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहां से y इज इक्वल टू आपका जाएगा 2x को उठा के लिया ना, तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा y प्लस का 2x इज इक्वल टू 2 को उठा के इधर पटक देना, 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा। 2 + 2 कितना जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा बन गया अभिलंब रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू 2x प्लस का 4। दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा एक चीज और देखना है बेटा, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे dx ओवर dt बेटा -3 दे रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू -3 है, तो आप यहाँ पे माइनस सब्स्टिट्यूट करना, तो आपका जो वैल्यू है वो माइनस में आएगा। माइनस का मतलब है घट रहा है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे रह गया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि वक्र x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस का a थीटा sin थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस का a थीटा cos थीटा के किसी बिंदु थीटा पर अभिलंब मूल बिंदु से अचर दूरी पर। क्या कह रहे हैं, थीटा, बिंदु थीटा पर जो अभिलंब है वो मूल बिंदु से अचर दूरी पर है। मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या है भाई, अचर दूरी। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहले हम यहां पे क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले अभिलंब रेखा का समीकरण का क्या निकालेंगे, अभिलंब रेखा का समीकरण। तो x इज इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन दे रखा है a cos थीटा प्लस का a थीटा sin थीटा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू, देखो d ओवर d थीटा, तो a cos थीटा प्लस का a थीटा sin थीटा।
ए कॉस थीटा प्लस का ए थीटा साइन थीटा। देखो ए कॉस थीटा का अवकलन माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का ए साइन थीटा प्लस का ए थीटा कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे, थीटा एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा। ठीक है, देखो माइनस का ए साइन थीटा एज इट इज बेटा, प्लस ए का अंदर मल्टीप्लाई का साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, तो ए थीटा कॉस थीटा प्लस का ए साइन थीटा और थीटा का हो जाएगा बेटा, तो ए साइन थीटा से ए साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आपका हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा, मतलब dx ओवर डी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो dx ओवर डी थीटा का वैल्यू निकल गया। तो अब निकालो dy ओवर डी थीटा का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालो, dy ओवर डी थीटा का वैल्यू निकालो। तो y इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस का ए थीटा और ये आपका है कॉस थीटा। देखो यहां पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, देखो d ओवर डी थीटा, d ओवर डी थीटा a साइन थीटा माइनस का a थीटा कॉस थीटा, a थीटा कॉस थीटा। देखो अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो a साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a तो एज इट इज साइन थीटा का अवकलन होता है बेटा कॉस थीटा, तो a कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस का a बाहर ले लेना और यहां पे फर्स्ट इंटू सेकंड यूज करना, तो थीटा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा, क्योंकि यहां पे दो फंक्शन है थीटा और कॉस थीटा, दो फंक्शन है, तो इसलिए हम यहां पे क्या यूज करेंगे बेटा, पी आर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, पी आर यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। अच्छा ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो a cos थीटा एज इट इज अंदर मल्टीप्लाई कर देना, माइनस करेगा, cos थीटा का अवकलन क्या था, माइनस का साइन थीटा और माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस, तो a थीटा साइन थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का a cos थीटा और थीटा का हो जाएगा बेटा 1, थीटा का डिफरेंशिएशन कितना जाएगा 1 है, तो माइनस का a cos थीटा, तो a cos थीटा से a cos थीटा कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो किसके बराबर हो जाए, a थीटा साइन थीटा के बराबर आएगा, मतलब dy ओवर डी थीटा का जो वैल्यू है किसके बराबर है, a थीटा साइन थीटा के बराबर। अच्छा ठीक है भाई, तो हमने dx ओवर डी थीटा भी निकाल दिया और dy ओवर डी थीटा का वैल्यू भी निकाल दिया, तो अब यहां पे हम निकालेंगे dx ओवर सॉरी dy ओवर dx, dy ओवर dx, तो ये आपका जाए dy ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाय dx ओवर डी थीटा। ठीक, तो dy ओवर डी थीटा का वैल्यू है a थीटा साइन थीटा और dx ओवर डी थीटा का वैल्यू है बेटा a थीटा cos थीटा, a थीटा से a थीटा कैंसिल, साइन अपॉन cos क्या जाए बेटा tan थीटा हो जाए, मतलब dy ओवर dx का जो वैल्यू हो गया, dy ओवर dx का जो वैल्यू हो गया बेटा क्या हो गया, tan थीटा। अच्छा क्वेश्चन में चलते हैं, किसकी बात कर रही है, अभिलंब की बात कर, अभिलंब समीकरण की बात कर। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या निकालना बेटा, अभिलंब रेखा की ढाल, क्या निकालेंगे, अभिलंब रेखा की ढाल, तो अभिलंब रेखा की ढाल आप निकालो यहां पे, तो अभिलंब रेखा की ढाल क्या जाएगा, m बराबर माइनस का 1 बटा dy ओवर dx, dy ओवर dx तो माइनस का 1 बटा tan थीटा, तो m इज इक्वल टू माइनस का क्या जाए बेटा cot थीटा, और इसको आप लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस का cot थीटा और माइनस का cot थीटा आपका हो जाए माइनस का cos थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस का cos थीटा अपॉन साइन थीटा, m इज इक्वल टू, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो बिंदु x, y तथा m इज इक्वल टू माइनस का cos थीटा अपॉन साइन थीटा से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो देखो समीकरण हो जाएगा y माइनस, इसको आप ऐसे कर लो, इसको ना x नॉट और y नॉट ले लो, x नॉट एंड y नॉट, तो इक्वेशन है y माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू m
एक्स माइनस का एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बाई माइनस बाई नॉट, यहाँ पे बाई माइनस, तो इक्वेशन है जब y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सिंपली हम एक्स नॉट वाई नॉट का वैल्यू कहां से रिप्लेस करेंगे, तो अगर वक्र में यहाँ पे मैं x की जगह एक्स नॉट रिप्लेस करता हूं, तो ये एक्स नॉट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस का ए थीटा साइन थीटा, ठीक है ना, ए कॉस थीटा प्लस का ए थीटा साइन थीटा। यहाँ पे y की जगह वाई नॉट रिप्लेस करता हूं बेटा, तो ये आपका जब वाई नॉट इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस का ए थीटा कॉस थीटा, माइनस का ए थीटा कॉस थीटा, ये वाई नॉट का वैल्यू जाएगा। यहां से हम एक्स नॉट का वैल्यू रिप्लेस करते हैं और वाई नॉट का वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो देखो ये आपका जो वाई माइनस वाई नॉट, देखो वाई माइनस वाई नॉट, ठीक है ना, वाई नॉट क्या जाए ए साइन थीटा माइनस का ए थीटा कॉस थीटा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा माइनस का ए थीटा कॉस थीटा, ये आपका वाई नॉट का वैल्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू एम, देखो एम का वैल्यू माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा अपॉन बेटा साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो एक्स माइनस एक्स नॉट, देखो एक्स नॉट का वैल्यू क्या यहाँ पे ए कॉस थीटा प्लस का ए थीटा साइन थीटा, ए कॉस थीटा प्लस का ए थीटा साइन थीटा, तो माइनस का ए कॉस थीटा प्लस का ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा, ठीक। अब तो इस साइन का इधर मल्टीप्लाई कर देना, कॉस का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो यहां पे आपका बनेगा तो y साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और ब्रैकेट में a साइन थीटा और माइनस का a थीटा कॉस थीटा, ये है क्या, एक बार चेक करो, y a साइन थीटा माइनस का a थीटा कॉस थीटा, ठीक है, कभी कभी गलत लिख देते हैं, तो माइनस, देखो इसका इस माइनस कॉस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा माइनस का एक्स कॉस थीटा और माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस ये आपका जाएगा बेटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में ए कॉस थीटा प्लस का ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो y साइन थीटा माइनस करो a साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस a थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का x कॉस थीटा प्लस का थीटा से इसके मल्टीप्लाई करोगे तो a कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का a थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट, a cos थीटा को उठा के दे, सॉरी x cos थीटा को उठा के दे लिया ना, देखो x cos थीटा प्लस का y sin थीटा इज इक्वल, तो a cos स्क्वायर थीटा इसको उठा के दे लिया तो माइनस का a sin स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा थीटा, सॉरी माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका x cos थीटा प्लस का y sin थीटा इज इक्वल टू a कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका जब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ओके बहुत बढ़िया। तो यहां पे एक्स कॉस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा, एक्स कॉस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा, तो ये आपका जाएगा ए बचेगा, क्या बचेगा ए को उठा के दे लिया ना, तो एक्स कॉस थीटा प्लस का ए सॉरी वाई साइन थीटा और माइनस का ए बराबर 0, ठीक है, एक्स कॉस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा माइनस का ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, अच्छा ठीक है भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक्स कॉस थीटा प्लस का वाई साइन थीटा माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या बन गया, ये अभिलंब रेखा का समीकरण, क्या गया बेटा अभिलंब रेखा का समीकरण, अच्छा भाई बहुत बढ़िया, ये अभिलंब रेखा का समीकरण बन गया, ठीक है भाई बहुत बढ़िया। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, हमें दूरी निकालना है, देखो किसी बिंदु थीटा पर अभिलंब मूल बिंदु से, कहां से बेटा मूल बिंदु से अचर दूरी पर है, ठीक है, देखो मूल बिंदु से अगर हमारे पास कोई रेखा है, कोई रेखा का समीकरण है, कोई रेखा का समीकरण है, देखो रेखा का समीकरण है ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से
सॉरी 0,0 से ये जो रेखा है, रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, लंब की लंबाई भी बोल सकते हो या इसको हम दूरी भी बोल सकते हैं, मतलब इस बिंदु से रेखा तक की दूरी, लंबवत दूरी बोलते हैं हम इसको। तो लंबवत दूरी का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू, देखो सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है बेटा। ये फॉर्मूला होता है, ये आपने क्लास 10 चैप्टर नंबर और 10 में पढ़ा था बेटा, सरल रेखा, ठीक है, कि किसी बिंदु 0,0 से जब हम किसी रेखा पर लंब डालते हैं तो उस लंब की लंबाई या उस बिंदु से उस रेखा की जो दूरी होता है, तो डी बराबर होता है सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम ले लेते हैं मॉड में बेटा, क्योंकि दूरी जो है पॉजिटिव होता है। तो यहां पे 0,0 से 0,0 से रेखा तक की दूरी, रेखा तक की दूरी d बराबर क्या हो जाए बेटा, फॉर्मूला ये है सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका c का वैल्यू है, ये आपका b का वैल्यू है, ये आपका a का वैल्यू है। तो क्या जाएगा d बराबर माइनस a डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा आपका 1 हो जाएगा और माइनस a का मॉड आपका a हो जाएगा। तो दूरी d बराबर क्या आ रहा है बेटा, यहां पे दूरी d बराबर आ रहा है बेटा a, दूरी d बराबर क्या आ रहा है, a आ रहा है। तो यहीं पे क्वेश्चन में दे रखा था कि किसी बिंदु थीटा पर अभिलंब मूल बिंदु से अचर दूरी पर, क्या है बेटा, अचर दूरी पर, मतलब ये थीटा से इंडिपेंडेंट है, ये थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। तो दूरी क्या देगा बेटा यहाँ पे, अचर। तो हमने क्वेश्चंस में हमने प्रूव कर दिया कि जो दूरी है वो आपका क्या है, अचर, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस बेटा नेक्स्ट सेशंस में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।